और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नीतीश कुमार के घर के बाहर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हलचल काफी बढ़ी हुई है। सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, जो कि अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 28 जनवरी को वो फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, एग्जिस्टिंग अपने पद से इस्तीफा देकर, और उसी दिन बीजेपी के समर्थन से। वहीं बिहार में सियासी संकट पर चिराग पासवान का भी बयान सामने आ चुका है। चिराग पासवान, हम आपको सुनाएंगे क्या कहा चिराग पासवान ने, लेकिन नीतीश कुमार घर से निकले हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। नीतीश कहां जाएंगे ये जानकारी नहीं है। चिराग पासवान ने कहा बिहार की हलचल पर हमारी नजर है। बिहार सियासी संकट पर चिराग पासवान का बयान। चिराग पासवान बहुत अहम एक शख्सियत है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी और जेडीयू के बीच तकरार की बड़ी वजह चिराग पासवान ही थे। इतना मैं जरूर मानूंगा कि मौजूदा परिस्थिति में भी बिहार में एनडीए इतना मजबूत है कि 40 की 40 सीटें हम लोग बिहार में जीत सकते हैं। ऐसे में मुझे नहीं पता कि नीतीश कुमार जी एनडीए का हिस्सा बनते हैं या वो महागठबंधन में ही रहते हैं। जैसा मैंने कहा कि परिस्थितियों पे नज़र है, और एक बार पूरी क्लैरिटी आ जाए उसके बाद ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपना रुख तय करेगी। और बड़ी खबर, नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन ये मुलाकात किसी तय कार्यक्रम के तहत होती हुई नजर आ रही है। प्रशांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, ये जो मुलाकात है ये पहले से प्रस्तावित थी, कोई कार्यक्रम लग रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये जो मुलाकात आज राज्य भवन में गणतंत्र दिवस के मौके पर हाई टी का आयोजन होता है, और इसका निमंत्रण नीतीश कुमार को गया है, तमाम मंत्रियों को गया है। नीतीश कुमार इसी में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, और आज राजनीतिक कोई बातें नहीं होंगी, और वहां जो कार्यक्रम है राज्यपाल के भवन में, राजभवन में, उसमें वो शामिल होंगे, और उसके बाद ही वो शाम में अपने घर लौट आएंगे। जो यही जानकारी है और यही तथ्य है आज का। जी प्रशांत, इन सब के बीच जैसा कि आपने बताया कि लालू यादव चाहते हैं कि किसी तरह से आरजेडी के नेतृत्व में सरकार बन जाए, स्पीकर भी उनके ही पार्टी का है, तो क्या अगले 2 दिनों में किसी तरह का खेला होने की और उम्मीद लालू यादव को? देखिए, लालू यादव लगातार इस कोशिश में जुटे हुए हैं, और बीजेपी और जेडीयू के एमएलए से वो लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें डिप्टी सीएम का ऑफर दे रहे हैं, मंत्री बनाने का भी ऑफर दिया गया है, लेकिन अभी तक जेडीयू और जो बीजेपी है वो बिल्कुल एकजुट है, क्योंकि जेडीयू के तमाम विधायकों को पटना बुला लिया गया है और सीएम के निर्देश पर उनको रहने के लिए कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के भी तमाम विधायक हैं, उनको पटना बुलाया गया है। कल बीजेपी के एग्जीक्यूटिव की बैठक भी है बिहार बीजेपी की, और इसमें सब कुछ ये तय हो जाएगा और ऐलान भी हो जाएगा, और उसके बाद ये 28 को होगा। लेकिन लालू यादव अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश में है कि किसी तरह जेडीयू से लगभग 9 सदस्य तोड़ लें। हालांकि जेडीयू की तरफ से जो जानकारी आ रही है उसमें यह कहा गया है कि जेडीयू खुद कांग्रेस के 13 सदस्यों पर नजर गड़ाए हुए है, और जैसे ही यहां पर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ शपथ लेंगे, उसके बाद कांग्रेस में बड़ी तोड़फोड़ होने की संभावना जताई जा रही है। प्रशांत, लालू यादव नीतीश कुमार के बारे में अक्सर जो ये कहा करते हैं कि नीतीश के पेट में दांत है। क्या ये माना जाए कि जब ललन सिंह को हटाया गया था उनके पद से और नीतीश कुमार अध्यक्ष बनने थे, तो 28 तारीख की पटकथा जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने उसी दिन लिख ली थी, और वो जानते थे कि ऐसी स्थिति अगर बनती है तो ललन सिंह जो है वो आरजेडी के हाथ में एक मोहरा बन सकते हैं? देखिए, जब इंडी गठबंधन का दिल्ली में बैठक हो रही थी, उसी दौरान ये खबरें बहुत तेजी से सियासत के गलियारे में घूमने लग गई थी कि ललन सिंह और लालू यादव के बीच में नज़दीकियां बढ़ गई हैं, और ललन सिंह और लालू यादव इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं कि वो जेडीयू को तोड़ करके आरजेडी में चले जाएं और वहां पर तेजस्वी को नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिला दें। और हालांकि इस बात को लेकर के ललन सिंह ने कई बार खंडन भी जारी किया है, लेकिन नीतीश के मन में कहीं न कहीं ये बातें आ गई थी, और उसके बाद उन्होंने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह को चलता कर दिया, और खुद ही उन्होंने उसकी कमान संभाल ली। और आप देखेंगे कि उसके बाद जो उन्होंने एग्जीक्यूटिव बनाया है नीतीश कुमार ने, उसमें अपने लोगों को उन्होंने रखा है, ललन सिंह के तमाम लोगों को बाहर किया गया है। इससे सीधे जानकारी यही मिलती है कि जो जेडीयू में टूट की संभावना थी, उसी को लेकर के नीतीश कुमार ने प्रशांत, इन सब के बीच ये जो अभी ये हाई टी चल रही है, इसको लेकर के एक सवाल मन में उठता है कि क्या इसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को न्योता नहीं भेजा गया था, क्योंकि तेजस्वी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं? देखिए, राजभवन से जो जानकारी मेरे पास है
खुद मेरे पास तक इसका निमंत्रण आया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि वो तेजस्वी यादव तक क्यों नहीं जाएगा। क्योंकि बिहार कैबिनेट के एक एक मंत्री को, एक एक विधायक को, एक एक एमएलसी को, तमाम जो यहाँ निगम बोर्ड के चेयरमैन है, सबको यह आमंत्रण गया हुआ था। और आज का जो यह हाई टी होता है, ये कहीं से पॉलिटिकल नहीं होता है। ये बिल्कुल गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्यपाल की तरफ से ये एक समारोह आयोजित होता है। तो प्रशांत, क्या हम ये कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो इसमें आमंत्रण मिलने के बावजूद शामिल नहीं हुए हैं? देखिए, अभी तक तेजस्वी यादव राजभवन नहीं पहुंचे हैं, तो इसका सीधा अर्थ यही होता है कि तेजस्वी यादव कहीं न कहीं अपने सत्ता को फिर से बरकरार रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं और इन्हीं कारणों से वो राजभवन अभी तक नहीं पहुंचे हैं। जी, प्रशांत, हम तस्वीरें जो आ रही हैं वो अपने दर्शकों के लिए डिस्क्राइब कर सकते हैं। नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार के बगल में अशोक चौधरी दिख रहे हैं, कई और नेता भी हैं। एक कुर्सी छोड़ करके दो और नेता बैठे हैं, एक तो उसमें से जीतन राम मांझी हैं, दूसरे भी एक वरिष्ठ कोई नेता नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर आरजेडी का कोई बड़ा नेता नजर नहीं आ रहा है और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी नजर नहीं आ रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि न्योता तो सबको जाता है और जीतन राम मांझी भी अगर यहां पर हैं तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव को भी न्योता गया होगा, लेकिन वो यहां नहीं पहुंचे हैं। और सीएम नीतीश कुमार अशोक चौधरी के साथ काफी गंभीर बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। प्रशांत, देखिए, आज की जो ये तस्वीरें सामने दर्शक को हम लोग दिखा रहे हैं, इसमें सीधे तौर पर ये बताने की कोशिश भी कर रहा हूं कि अशोक चौधरी और नीतीश कुमार जिस तरह से वहां बैठे हैं और बाकी जो तमाम लीडर्स बैठे हैं, ये सारे के सारे एनडीए और जेडीयू के लोग हैं। आप समझ सकते हैं कि आरजेडी खेमे का कोई व्यक्ति इसमें नहीं होगा, सीपीआई एमएल की तरफ से इसमें कोई नहीं है, क्योंकि तमाम लोगों को ये पता चल चुका है कि नीतीश कुमार ने अपना निर्णय कर लिया है। वो फैसला 28 तारीख को वो सुनाने जा रहे हैं, राजभवन जाएंगे। तो ऐसे में